नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अल्फ़ा अल्फ़ा की। दोस्तों, ये एक ऐसा नाम है जो होम्योपैथी से जो भी रिलेटेड पर्सन्स हैं, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हों, चाहे वो होम्योपैथिक पेशेंट्स हों, चाहे होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हों, चाहे होम्योपैथिक टीचर्स हों, सभी ने अल्फ़ा अल्फ़ा का नाम ज़रूर सुना है। और ये अल्फ़ा अल्फ़ा एक टॉनिक के रूप में होम्योपैथी में जाना जाता है। होम्योपैथी में कोई भी ऐसा हेल्थ टॉनिक नहीं है जिसमें अल्फ़ा अल्फ़ा नहीं हो। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि होम्योपैथी में कोई भी ऐसा टॉनिक नहीं है जहां अल्फ़ा अल्फ़ा नहीं पाया जाता हो। इसका मतलब अल्फ़ा अल्फ़ा होम्योपैथिक टॉनिक में इतना पॉपुलर क्यों है, आज हम इसको इस वीडियो के अंदर समझेंगे। और इसमें कुछ 4 डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की भी मैं बात करूंगा कि अल्फ़ा अल्फ़ा के अंदर इतनी टॉनिक पावर क्यों पाई जाती है और इसको टॉनिक की तरह होम्योपैथी में इतना पॉपुलरली यूज क्यों किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, अल्फ़ा अल्फ़ा की जो रूट होती है, जब इसका केमिकल एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया कि अल्फ़ा अल्फ़ा की जो रूट है उसके अंदर बहुत सारे वाइटामिन्स, खास करके फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई और इसके अलावा वाटर सॉल्युबल विटामिन लाइक बी एंड सी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बायोटिन जो कि बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, फॉलिक एसिड जो कि ब्लड बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, आयरन अगेन ब्लड बनाने के लिए ज़रूरी है, पोटेशियम हमारे हार्ट के एक्शन के लिए ज़रूरी है, मसल के एक्शन के लिए ज़रूरी है, कैल्शियम हमारी बोन्स और कार्टिलेजेस के एक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे वाइटामिन्स जानते हैं, पढ़ते हैं। विटामिन ए आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, विटामिन डी आपकी बोन्स को मजबूत करता है, विटामिन सी अगेन आपकी बोन्स को भी मजबूत करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है। विटामिन बी आपके नर्वस सिस्टम को इंटैक्ट करता है, मजबूत करता है और आरबीसीज बनाने में हेल्प करता है। विटामिन ए एक एंटी कैंसरस विटामिन माना जाता है और आपकी विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन के आपके ब्लड की क्वालिटी को, उसकी क्लॉटिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, मतलब आपके अंदर ब्लड के जो जमा होने की कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा अल्फ़ा की जो रूट है उसके अंदर भारी मात्रा में विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा एक कैनोवा एनाइन अमाइनो एसिड होता है, वो हमारी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है, मतलब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो पहला डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर क्या हुआ कि चूंकि अल्फ़ा अल्फ़ा की रूट में भारी मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं और ये लगभग हमारी पूरी बॉडी के हर सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है, इसीलिए होम्योपैथी में इसको हर एज ग्रुप का पेशेंट ले सकता है और होम्योपैथी में ये हर एज ग्रुप के लिए एक हेल्थ टॉनिक का काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि अल्फ़ा अल्फ़ा में इतने सारे विटामिन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड मिलते क्यों हैं, क्या रीज़न है उसका? तो इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अल्फ़ा अल्फ़ा का जो प्लांट होता है उसकी जो रूट होती है, इंटरेस्टिंगली वो जमीन में 60 फीट अंदर पाई जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि वो पेड़ ज़्यादा मजबूत होता है या उस पेड़ की ज़्यादा उम्र होती है जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जैसे पीपल का पेड़ ले लीजिए आप, जड़ें उसकी बहुत गहरी होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा लंबा जिंदा रहता है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो जमीन में लगभग 60 फीट अंदर पाई जाती हैं। आप इमेजिन करिए 60 फीट
60 फीट अंदर पाई जाती हैं। और कोई पेड़ की जड़ जितनी नीचे गहरी होगी, जमीन में पाए जाने वाले मिनरल्स और विटामिन्स को वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर सकेगी। तो अल्फा अल्फा में ये जो भारी मात्रा में विटामिन्स पाए जाते हैं या मिनरल्स पाए जाते हैं, वो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि अल्फा अल्फा की जो जड़ होती है वो जमीन में बहुत गहरी होती है, लगभग 60 फीट। इसलिए इसकी जड़ों में बहुत मात्रा में ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स हैं जिनको अगर हम रेगुलरली लेते हैं तो हमारी बॉडी का हर सिस्टम मजबूत होता है। इसलिए अल्फा अल्फा होम्योपैथी के अंदर एक ऐसा हेल्थ टॉनिक है जिसको बूढ़े लोग, बच्चे, जवान, मेल, फीमेल कोई भी ले सकता है। तो ये हुआ मेरा पहला डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। अब हम बात करते हैं सेकंड डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की। अगर आप कुछ लिटरेचर पढ़ेंगे अल्फा अल्फा के ऊपर तो आप देखेंगे कि पुराने टाइम पर जब अल्फा अल्फा का मेडिसिनल यूज नहीं होता था तो उस दौरान अल्फा अल्फा की जो हर्ब हुआ करती थी वो घोड़ों को बहुत खिलाई जाती थी। ऐसा माना जाता था कि घोड़ों को जो हम खाना देते हैं अगर उसमें हम अल्फा अल्फा डाल दें तो घोड़ों की ताकत बढ़ जाती है। जो हॉर्सेज होते थे, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम हिस्ट्री में जाएं, चाहे हम इंडियन हिस्ट्री में जाएं, चाहे हम फॉरेन हिस्ट्री में जाएं, पहले, आज तो हम बहुत ज़्यादा मोटर व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, पहले कहीं भी आना जाना है या जो लड़ाइयाँ होती थी या जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होते थे वो घोड़ों की मदद से किए जाते थे। और घोड़ों में बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत पाई जाती थी। अगर हमको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना है तो ऐसे ऐसे घोड़े हुआ करते थे जो 2-2, 3-3 दिन तक लगातार दौड़ सकते थे और जिसकी मदद से हम लंबी लंबी दूरियां तय कर लेते थे। तो उस समय घोड़ों को जो हम खाना देते थे उसमें अल्फा अल्फा की पत्तियां या उनकी हर्ब डाली जाती थी। वो इसलिए कि उनको खाके घोड़ों के अंदर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ वाइगर जनरेट होता था, एक कैपेसिटी जनरेट होती थी। वो थकते कम थे और मस्कुलर रहते थे और उनका वेट बहुत अच्छा रहता था, उनकी ताकत बनी रहती थी। तो इसीलिए हम अल्फा अल्फा को मेडिसिनली यूज करते हैं वेट बढ़ाने के लिए। और ये जो वेट बढ़ता है अल्फा अल्फा से वो बड़ा क्लीन वेट बढ़ता है। क्लीन वेट का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हमने अल्फा अल्फा खाया तो हम मोटे हो जाएंगे। एक्चुअली अल्फा अल्फा जब आप खाएंगे तो आपका वेट जो बढ़ेगा वो मसल्स का वेट होगा, आपकी बॉडी के अंदर मसल बढ़ेंगी, आपका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और इस वजह से अल्फा अल्फा एक अच्छा वेट बढ़ाने का, क्लीन वेट बढ़ाने का टॉनिक माना जाता है, जो मोटापा नहीं लाता बल्कि आपको एक मस्कुलर बॉडी देता है, लाइक एन हॉर्स। तो ये हुआ मेरा दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। अगर हम तीसरे डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की बात करें तो अगर आप अल्फा अल्फा की हर्ब का केमिकल एनालिसिस करेंगे तो इसमें बहुत मात्रा में फाइटो हार्मोन्स पाए जाते हैं। अब दोस्तों ये फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं? फाइटो हार्मोन्स, फाइटो का मतलब होता है कि ऐसे हार्मोन्स जो कि प्लांट से डेराइव्ड होते हैं। ज्यादातर ये हार्मोन्स जो होते हैं, फाइटो हार्मोन्स जो कि प्लांट से डेराइव्ड होते हैं, वो ह्यूमन बॉडी में थोड़ा वीक हार्मोन्स होते हैं। लेकिन अगर इनको हम ऊपर से लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में पाए जाने वाले नेचुरल हार्मोन्स को टॉप अप कर देते हैं, तो हमारे हार्मोन्स की एक्शन बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, अल्फा अल्फा के अंदर जो फाइटो हार्मोन्स पाए जाते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन जैसा इफेक्ट रखते हैं। एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन होता है जो फीमेल के मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करता है, और प्रोलैक्टिन एक ऐसा फीमेल हार्मोन है जो कि मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करता है जब कोई पार्चुरेंट की डिलीवरी होती है। तो उसको लैक्टेशनल पीरियड होता है जिस दौरान वो अपने बच्चे को फीड कराती है थ्रू दी ब्रेस्ट मिल्क। चूंकि अल्फा अल्फा हर्ब के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन जैसे फाइटो हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो अगर अल्फा अल्फा को कोई फीमेल इनटेक करती है
तो उसके मेंसेस रेगुलेट होंगे, और अगर वो लैक्टेशनल पीरियड में है तो उसके ब्रेस्ट मिल्क की सिंथेसिस भी बढ़ेगी। इसलिए आप देखिए अल्फा अल्फा को हम दूध बढ़ाने के लिए भी देते हैं या मेंसेस को रेगुलेट करने के लिए भी देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसमें एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन है तो क्या हम किसी मेल को ये दे सकते हैं क्या? अगर हम किसी मेल को अल्फा अल्फा देंगे तो उसके अंदर तो एस्ट्रोजन जैसे इफेक्ट आने लग जाएंगे या प्रोलैक्टिन जैसे इफेक्ट आने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं वो प्लांट से डेराइव्ड होते हैं और ये वीक होते हैं। ये उन लोगों में तो अच्छा काम करेंगे जिनमें ऑलरेडी उसके जैसे हार्मोन पाए जा रहे हैं, लेकिन ये उनमें उतना फर्क नहीं ला पाएंगे जिनमें पहले से कोई अदर हार्मोन्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अल्फा अल्फा में एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन है जो कि फीमेल के अंदर पाए जाते हैं नेचुरली। तो जब एक फीमेल इसको लेगी तो उसके हार्मोनल एक्शन बढ़ेंगे, पर एक मेल जब अल्फा अल्फा लेगा तो उसमें पाया जाने वाला जो फाइटो एस्ट्रोजन है या फाइटो प्रोलैक्टिन है वो उतना मेल में प्रभाव नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर उतना एस्ट्रोजन प्रोलैक्टिन नहीं मिलता है। मेल में बहुत कम मात्रा में एस्ट्रोजन होता है। मेल्स का जो बेसिक हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। तो फाइटो हार्मोन्स की इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने काउंटर हार्मोन को वीक कर दे, ये खुद ही वीक होते हैं। तो आपकी बॉडी में अगर पहले से एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन है तो इसको ये बढ़ा तो सकते हैं, पर टेस्टोस्टेरोन को ये काउंटर एक्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या पढ़ा, जो थर्ड डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है कि अल्फा अल्फा फाइटो हार्मोन्स के लिए जाना जाता है, और इसके अंदर ऐसे फाइटो हार्मोन्स होते हैं जिनमें एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन होते हैं। इसलिए ये फीमेल की मेंसेस को रेगुलेट करने के लिए जाना जाता है या फिर लैक्टेशन को इंप्रूव करने के लिए जाना जाता है। अब हम बात करते हैं चौथे डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की। एनिमल्स पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ। ऐसे एनिमल जिनको हमने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है, और अगर उस एनिमल को हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स खिला रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो टिश्यू रिजेक्शन होता है, मतलब हमारी इम्यूनिटी दूसरे के ऑर्गन को रिजेक्ट करती है। तो ऐसा न हो इसके लिए ऐसी दवाइयां खिलाई जाती हैं जो हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं। फिर क्या देखा गया कि ऐसे एनिमल को जिसको पहले से कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग चल रही है और हमने उसको अल्फा अल्फा देना चालू किया, तो हमने ये देखा कि उसकी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का असर कम हो जाता है। इसको थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा। अल्फा अल्फा देने से इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली ड्रग्स का एक्शन वीक हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा अल्फा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो चूंकि ये एनिमल एक्सपेरिमेंटल के दौरान ये पाया गया कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के असर को अल्फा अल्फा कम करता है, इसलिए इस फीचर से हमको ये समझ में आता है कि अल्फा अल्फा क्यों हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता होगा, ये क्यों हमारी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है। तो अल्फा अल्फा देने से अगर आप रेगुलरली किसी मरीज को देंगे तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। हालांकि इम्यूनिटी बढ़ने के कई और भी कारण हैं, क्योंकि ये सारे सिस्टम्स की हेल्थ को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा आपके गोनेड्स के हार्मोन्स को बढ़ा रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि आपके वाइगर को बढ़ा रहा है, आपकी ताकत को बढ़ा रहा है, आपके वजन को बढ़ा रहा है, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ना एक नॉर्मल सी बात है। तो यहां पर मैंने आपको 4 डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर बताए। पहला डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, चूंकि इसकी रूट में काफ़ी मात्रा में वाइटामिन्स, मिनरल्स और अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, चूंकि इसकी रूट ज़मीन में बहुत गहरी होती है, इसलिए हम इसको हर एज ग्रुप के लिए एक हेल्थ टॉनिक मान के चलते हैं। दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, चूंकि पुराने ज़माने में ये घोड़ों को बहुत खिलाया जाता था वाइगर को बढ़ाने के लिए, मस्कुलर बॉडी को बनाने के लिए, इसलिए हम अल्फा अल्फा का इस्तेमाल पुरुषों के अंदर वेट बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं और फीमेल्स भी इसको ले सकती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये अकॉर्डिंग टू सेक्स काम करेगा।
ऐसा नहीं है कि मेल की बॉडी को फीमेल लाइक बना देगा, फीमेल की बॉडी को मेल लाइक बना देगा। जिसके अंदर जो गोनेट पाया जाएगा ये उसको स्टिमुलेट करेगा। अल्फा अल्फा अगर कोई मेल लेता है तो उसकी टेस्टिस स्टिमुलेट होगी और मेल हार्मोन बढ़ेंगे। अगर अल्फा अल्फा कोई फीमेल लेगी तो उसके फीमेल गोनेट ओवरीज स्टिमुलेट होंगी जिससे फीमेल हार्मोन बढ़ेंगे। तो ये दोनों सेक्स और सभी एज ग्रुप के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा मैंने बताया फाइटो हार्मोन्स पाए जाते हैं, फीमेल एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, तो ये मिल्क को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा, मेंसेस को रेगुलेट करेगा। और चौथा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर कि ये चूंकि इम्यूनिटी को अच्छी तरह बढ़ाता है। ऐसा हमको कैसे पता पड़ा? क्योंकि इसने इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स को वीक कर दिया। इसलिए हम अल्फा अल्फा का इस्तेमाल कैंसर्स के पेशेंट्स में, एड्स के पेशेंट्स में और उन सभी पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं जिनको अभी अभी वायरल इन्फेक्शन हुए हैं। क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होने के बाद आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो आप डेंगू के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप मलेरिया के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। मलेरिया एक पैरासाइटल डिजीज है, लेकिन आप जब भी किसी बीमारी के दौरान वीक हो जाते हो, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो आप वहाँ पर अल्फा अल्फा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अल्फा अल्फा, मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी और मुझे लगता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद अल्फा अल्फा का क्लिनिकली अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। थैंक यू, गुड बाय।